जगन्नाथ दास रत्नाकर ने उद्धव शतक के अंतर्गत भ्रमर गीत परंपरा को आगे बढ़ाने का सफल प्रयास किया है। उसी के पद की व्याख्याओं को हम अपने पिछले कुछ वीडियो से समझते आ रहे हैं। प्रसंग वही है, श्री कृष्ण ने मथुरा से उद्धव को ब्रज भेजा है ताकि उद्धव गोपियों को निर्गुण का संदेश दे सके। क्यों दे सके? क्योंकि उद्धव को अपने ज्ञान योग पर बहुत गर्व था। श्री कृष्ण उनके गर्व को समाप्त करना चाहते थे और उपदेश देकर बात कहने से बहुत से तर्क उठते हैं, तर्क वितर्क होते हैं और उनके माध्यम से उद्धव समझने वाले नहीं थे। जब ऐसी स्थिति आती है तब व्यवहारिक रूप से कोई बात समझाई जाए तो समझने वाला स्वतः ही समझ जाता है। इस बात को यहाँ पर अभिव्यक्त करना चाहते हैं श्री कृष्ण, और उन्होंने ब्रज भेजा है उद्धव को। उद्धव वहाँ गए हैं, अपने ज्ञान की बातों को गोपियों से कहते हैं, निर्गुण को अपनाने की बात करते हैं और गोपियाँ उनकी बात को केवल इसलिए सुनती है क्योंकि वह श्री कृष्ण के प्रिय सखा हैं, मेहमान हैं। और अतिथि देवो भव की हमारी संस्कृति में आने वाले व्यक्ति का, मेहमान का, और जब वह अपने ही प्रिय का प्रिय मित्र हो तो अनादर नहीं किया जा सकता। पर अपनी बात तो कही ही जा सकती है, अपनी बात उसके सामने रखी जा सकती है अच्छे शब्दों के माध्यम से। गोपियाँ उसी तर्क को अलग अलग तरीके से, जिस तरह से उन्होंने कहा है, उन्हीं के तर्कों को, उद्धव के तर्कों को, उद्धव के बातों के माध्यम से ही काटना चाहती है। कैसे काटती हैं इस पद में, उसी चीज को हम यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। पहले हम पद देखते हैं और फिर देखते हैं गोपी उद्धव से क्या कहती है। पद है उनका, कर बिनु कैसे गाई दुई है हमारी वह, पद बिनु कैसे नाची थिर की रिझाई है, कहे रत्नाकर बदन बिनु कैसे चाकी माखन बजाई बेनु गोधन गवाई है, देखी सुनी कैसे द्रग श्रवणन बिनाई हाय, भोरे ब्रजवासिन की विपत्ति बराई है, राव रो अनूप को अलख अरूप ब्रह्म उधो कौन कहो कौन धो हमारे काम आई है। अब उन्होंने कहा है उद्धव ने गोपियों से कि जो ईश्वर है वह निर्गुण है, सभी के अंदर व्याप्त है और निर्गुण है, इसलिए न उसके हाथ है न पाँव है, कुछ भी नहीं है उसके। तो तब जब कुछ भी नहीं है तो वह ईश्वर गोपियों के क्या काम आ सकता है? उन्हीं की बात है और उन्हीं की बात को वह यहाँ पर काट रही है गोपी। बहुत सुंदर अभिव्यक्ति गोपी के माध्यम से कवि ने दी है, हम देखते हैं उसे। गोपी उद्धव से कहती है, कर बिनु कैसे गाई दुई है हमारी वह, हमें जो प्रिय है वह तो हमारे सब काम करता है। तो जब हम श्री कृष्ण को, जो हमारे सब काम साधते हैं, सब काम करते हैं, उनको छोड़ देंगे और आपके ब्रह्म को अपना लेंगे तो आपके ब्रह्म के तो हाथ ही नहीं है। कर मतलब हाथ, तो करो बिनु हाथों के बिना कैसे गाय दुई है हमारी वह आपका ईश्वर। यदि हम अपना ईश्वर मान ले, उसे अपना लें, तो वह बिना हाथों के हमारी गायों को कैसे दूहेगा? श्री कृष्ण तो हमारी गायें दूध देते थे, उनका दूध निकाल देते थे, तब आपका ब्रह्म तो निर्गुण है, हाथों के बिना वह हमारी गायों को नहीं दूह सकता, दूध नहीं निकाल सकता, तो वह हमारे किसी काम का नहीं है। और दूसरी बात वह कहती, पदु बिनु पैर भी नहीं है उसके, आपने कहा है, तो पदु बिनु पैरों के बिना कैसे नाची थिरक की रिझाइए, किस तरह से वह थिरक थिरक कर अर्थात घूम घूम कर नाचे, मतलब नाचेंगे, और कैसे रिझाइए, कैसे हमें अपनी ओर आकर्षित करेंगे। जब उनके पाँव ही नहीं है तो बिना पाँव के तो कोई नृत्य कर ही नहीं सकता। ऐसी स्थिति में आपका जो ईश्वर है वह निर्गुण ईश्वर इस तरह का है कि बिना हाथ के न वह हमारी गायों का दूध निकाल सकता है और न ही पाँव के बिना थिरक थिरक कर
घूम घूम कर नृत्य करके हमें अपनी ओर आकर्षित ही कर सकता है। हमारा ईश्वर तो ये सब करता है, हमारे श्री कृष्ण ये सब करते हैं और इसीलिए वह हमें प्रिय भी हैं। तो कहते हैं, कहे रत्नाकर, रत्नाकर कवि यहाँ गोपियों के शब्दों में कहते हैं, बदन बिनु कैसे चाखी। आप कहते हैं उनके बदन भी नहीं है, अर्थात मुख भी नहीं है, तो बताओ तो सही, बिना मुख के कैसे, मतलब किस प्रकार चाखी, मतलब चखेंगे, आस्वादन करेंगे, उसका रस को प्राप्त करेंगे, खाएंगे। माखन, किस चीज़ को? माखन को। जब उनके मुंह ही नहीं है तो हमारा जो माखन श्री कृष्ण खाते हैं और उन्हें खिलाकर हमें बहुत आनंद आता है, हम बहुत आनंदित होते हैं, उस माखन को भी बताओ तो सही, बिना मुख के वह ईश्वर कैसे खाएगा? और जब वह हमारा माखन खाएगा ही नहीं तो हमें कोई आनंद भी नहीं आएगा। तो ऐसे ईश्वर को लेकर हम क्या करें? आगे और कहती है, वो बजाए बेनु गोधन गवाइए। और जब मुख नहीं है तो किस तरह से वो बजाए, मतलब बजाएंगे, बेनु मतलब बंसी, वो किस तरह से बंसी भी बजाएंगे, क्योंकि मुंह नहीं होगा तो बंसी भी नहीं बजेगी। गोधन गवाइए, और इस तरह से गोधन अर्थात गायों को वन में ले जाते समय जो गीत गाया जाता है, वह गीत भी कैसे वह गा पाएंगे? न तो वह हमारी गायों को दू पाएंगे, न वह नृत्य कर पाएंगे, न ही वह माखन चख पाएंगे, और न ही बंसी ही बजाकर गोधन गा पाएंगे। तो ऐसे आपके निर्गुण ईश्वर हमारे किस काम के? देखी सुनी कैसे दृग श्रवण बिनाई हाय। और भी बात करती है, बिल्कुल जैसे पागल बना रही है उद्धव को। और वो कहते देखी सुनी कैसे, न तो वो देख सकते हैं और न ही सुन सकते हैं, क्योंकि आपने कहा है कि उनके तो न तो दृग हैं और न ही श्रवण अर्थात कान ही है। तो बिना आँखों के और बिना कानों के वह न तो कुछ देख सकते हैं और न कुछ सुन ही सके हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में बिनाई हाय हाय, ऐसा व्यक्ति जिसके न हाथ है, न पाँव है, न मुख है, न आँखें है, न कान ही है, तो बताओ तो सही, ऐसा व्यक्ति भोरे ब्रजवासिन की विपत्ति बढ़ाइए। किस तरह से बढ़ाइए अर्थात दूर करेंगे? भोरे ब्रजवासी, यहाँ के जो ब्रजवासी है, ब्रज के निवासी हैं, ये तो बहुत भोले हैं, सामान्य व्यक्ति हैं। ऐसे में इनके ऊपर विपत्तियां आती रहती है, इनको चालाकी नहीं है कि किस तरह से विपत्तियों का मुकाबला किया जाता है, और श्री कृष्ण ही उनकी विपत्तियों का, परेशानियों का हल निकालते हैं, उन्हें दूर करते हैं। तो बताइए तो सही, ऐसी स्थिति में इन भोले भोले ब्रजवासियों के दुख को, परेशानियों को, पीड़ाओं को कौन दूर करेगा? रावरो अनूप को अलख अरूप ब्रह्म, इसलिए वो यहाँ पर कहती है रावरो अर्थात आपका अनुपम ब्रह्म है, कोई अनुपम ब्रह्म है जिसकी उपमा किसी और से नहीं दी जा सकती। अलग है, वह दिखलाई नहीं देता है, अरूप है, रूप ही नहीं, ऐसा जो आपका ब्रह्म है जो न दिखलाई देता है, न जिसका कोई रूप है, और जो अनुपम है। उधो कहो कौन दो हमारे काम आइए, तो उधो कहो तो सही, कौन दो अर्थात किस प्रकार से हमारे काम आइए, हमारे काम आ सकता है। हमें तो ऐसा ईश्वर चाहिए जो हमें आनंदित भी करे, हमारा काम भी करे, हमारी परेशानियों को दूर भी करे, और जिसके साथ रहकर हम आनंद प्राप्त कर सकें। परंतु आपका ईश्वर तो कुछ भी नहीं कर सकता है, तो हमारा ईश्वर तो सब कुछ करता है। ऐसे सब कुछ करने वाले ईश्वर के बदले में हम आपका कुछ न करने वाला ईश्वर कैसे प्राप्त कर सकती हैं, कैसे ले सकती हैं? अर्थात कहना चाहती है, आपका ईश्वर हमारे ईश्वर के सामने कोई हस्ती नहीं रखता, वह बहुत तुच्छ है, हमें वह स्वीकार नहीं है। इस तरह से कृष्ण के गुणों का गान करते हुए, उन्हें स्मरण करते हुए निर्गुण ब्रह्म को गोपी अस्वीकार कर देती है। ब्रज भाषा में बहुत सुंदर तर्कों के माध्यम से गोपी के द्वारा जगन्नाथ दास रत्नाकर ने अपनी बात को यहाँ पर अभिव्यक्ति दी है। आप इस वीडियो को अपने सहपाठी मित्रों को शेयर करें और साथ ही लाइक भी।